हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है, कैसा दिखता है आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, क्या क्या मिल रहा है वहाँ पे, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या बदलाव अट्रैक्ट कर रहे हो आप। एंड आपको बहुत सारी इंसाइट मिलने वाली है और डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस रीडिंग से। सो लेट अस सी कि वृषभ राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ यहाँ पे कैसा दिख रहा है। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर जीमेल पे। ठीक है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहीं से भी रीडिंग को आप बुक कर सकते हो। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है। सो वृषभ राशि वालों, यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है, लेट्स सी। लेट्स सी की क्या एनर्जीज है फॉर टॉरस। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये न्यू सेटअप कैसा लगा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ प्रोटेक्शन स्पेल रखा है। यहाँ पे सिनेमन है, क्लव्स है, रोज़ है जो कि अट्रैक्ट कर, रोज़ पेटल्स है बेसिकली जो अट्रैक्ट करता है गुड लक, प्रोटेक्शन। कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स हैं यहाँ पे, ब्लैक टॉर्मेलिन, टाइगर आई, रोज़, क्वार्ट्ज एंड देन कैंडल्स रखे हैं और कुछ डेकोरेशन के यहाँ पे चीज़ें, रोज़ मरी, सॉल्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे बताइएगा ये सेटअप आपको कैसा लगा। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज है बिना किसी देरी के टॉरस के लिए। से डिवाइन लेट मी नो, टेल मी द कार्ड्स, गिव मी द कार्ड्स फॉर द टॉरस का नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, नेक्स्ट चैप्टर या अनएक्सपेक्टेड चैप्टर ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे टॉरस वृषभ राशि के लिए क्या होने वाला है। ओह, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, ऑसम। जजमेंट, क्वीन ऑफ सूट, फोर ऑफ पेंटिकल, वी हैव नाइट ऑफ wands, वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स। पिछले रीडिंग में 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी, आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नाउ यहाँ से आप लोगों के लिए हो रहा है द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी बॉटम से। ठीक है, दिस इज फॉर यू टॉरस। तो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में काफ़ी सिग्निफिकेंट एनर्जी निकल के आई है। और राइट, तो सबसे पहले यू फिर सी, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा आपके लिए बता दूँ, और यहाँ से भी सन की भी एनर्जी आई है। तो उससे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में सबसे पहले तो दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन बेस्ड जो भी काम होगा वो सक्सेसफुल होगा। आप इंट्यूशन को एज ए वेपन या फिर एज ए ब्रह्मास्त्र बना के काम कर सकते हो, बिकॉज इंट्यूशन बेस्ड जो भी काम है उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हो। ओके, अगर आप खुद एक टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो या इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो आगे आपके लिए इसमें आप अच्छा करियर बना सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप सही चीज़ें आगे प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, लोगों की एनर्जी के साथ कनेक्ट यहाँ पे कर पा रहे हो। इवन यहाँ पे ये चीज़ नॉर्मल लाइफ में भी आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा, कौन आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या रखता है विचारधारा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ आपके लिए अहम होंगी, बिकॉज आपको इससे क्लैरिटी मिल रही है। ये आपके लिए ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस है वो रीप्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, रीप्रोग्राम हो रहा है नए थॉट्स, नए अफर्मेशंस के साथ, और ये रियलिटी क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कार्ड, यहाँ पे किसी और के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, खुद को ट्रस्ट यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए हो रहा है जैसे प्योरिफिकेशन हो रहा है आपकी सोल का, आपके माइंड का, आपके बॉडी का। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आपके लिए ये भी दिखाई दे रहा है। दिस इज द ऑल्सो कार्ड, आप जो है कि कुछ सीक्रेटली काम स्टार्ट कर सकते हो, या कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप जो है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में ये शुरू हो सकता है आपके लिए, जिसको कि आप सीक्रेट रख रहे हो। यहाँ पे एटलीस्ट आप डिसाइड करें कि 1-2 साल जो है कि इस चीज़ को सीक्रेट रहोगे, आगे जाके रिवील करने वाले हो। ये जो भी जो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आपका शुरू होते हुए ये जो भी चीज़ है वो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे आपके लिए हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपके लिए शुरू हो रहा है, या किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाह रहे हो। ये 1-2 महीने में शुरू हो सकता है, बट इफ़ यू वांट टू कीप इट वेरी सीक्रेट, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ में चल रहा है, आप उसको सीक्रेट रखना चाह रहे हो यहाँ पे। तो ये चीज़ है, ये इनिशिएशन है आपके लिए ना कहीं जैसे कोई साइलेंटली कोई चीज़ को सक्सेसफुली एकम्प्लिश करना, वो यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी सबकॉन्शियस की एनर्जी यहाँ पे आई थी। यू आर बिकमिंग द हाई प्रिस्टेस, लाइक नॉलेजेबल हो, इंट्यूशन डेवलप्ड है, बट एट द सेम टाइम सीक्रेटली कोई काम करना। सबसे पहली एनर्जी यहाँ पे आपके लिए निकल के आई है जजमेंट की एनर्जी। ये जजमेंट का कार्ड बेसिकली आप लोगों के लिए बता रहा है कि इस टाइम में नेक्स्ट चैप्टर जो भी आपके लाइफ का है वहाँ पे आप देखोगे कि
एक इनर कॉल आ रही है आपको, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है, जहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपकी लाइफ का नया फेज शुरू होने वाला है, नई जर्नी आपको शुरू होने वाली है, या पास्ट में कोई चीज़ आपने अधूरी छोड़ दी है, नाउ इट इज़ द टाइम वापस से वो चीज़ क्रिएट कर रहे हो, नॉट क्रिएट, रिक्रिएट, ठीक है। यहाँ पे ये टाइम है जैसे कि अवेकनिंग की बात कर रहा है, कुछ सोल यहाँ पे है विद इन टॉरस कैटेगरी भी, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे सोल है जो अवेकेंड हो रहे हैं, जो कॉन्शियस हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है। ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आपको इनर कॉलिंग भी आ रही है कि किसी को आपको फॉरगिव करना है, किसी को आपको कोई गिल्ट है उससे रिलीज करना है, तो ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। एंड अगर आप लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस से आप अवेयर यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हो, इसीलिए कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है कि कुछ ना कुछ सोल यहाँ पे अवेकेंड हो रही है, कुछ ऐसे सोल्स भी हैं टॉरस यहाँ पे कनेक्टेड, जो मैं आपके लिए ये चीज़ देख पा रही हूँ। नाउ यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी से भी आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे। अगर किसी चीज़ को लेके सेल्फ डाउट भी अगर आप करते हो कि ये चीज़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो चीज़ यहाँ आपके लिए ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट एनर्जी है जो आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो टॉरस। नाउ क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ आपके लिए बता रही है कि कोई अनबायस्ड जजमेंट आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, अनबायस्ड कोई डिसीजन है यहाँ पे आपके लिए इन फ्यूचर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में लेना पड़ेगा। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है यहाँ पे जो आपको बाकियों से अलग कर रहा है, जो बाकियों से आपको इंडिपेंडेंट बना रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो आप हो सकता है कि कोई काम कर रहे हो या अपने नए लोगों से जुड़ रहे हो, नए टीम के साथ काम कर रहे हो, नए लोगों के साथ यूनियन फ्रेंडशिप कर रहे हो, तो यहाँ पे उस चैप्टर में जो है कि आप ऐड कर रहे हो, ये जो नया फेज इवेंट शुरू हो रहा है आपके लिए, उसमें आप ये क्लियरली मेंशन कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए, कैसे लोग चाहिए। सो बेसिकली आई विल से कि यू आर सेटिंग आउट द क्लियर बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ, ठीक है। ये चीज़ क्राइटेरिया होनी चाहिए मेरे से जुड़ने के लिए, तो क्लियरली कुछ चीज़ों को आप मेंशन आउट कर रहे हो यहाँ पे। एंड यहाँ से हो सकता है कि आप नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में किसी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हो, ऐसा कुछ काम या ऐसे कोई डिसीजन मेकिंग आपको करना था जिसमें कि आप इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे थे, बट आप जो हायर है, ये ओनर है, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। एंड इससे क्या हो रहा है कि आपका दिमाग क्लियर हो रहा है, आप एकदम सही डिसीजन ले पा रहे हो अपने आपका जो पर्सपेक्टिव है बेस्ड ऑन दैट। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हो सकता है, इससे आपको लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है, सीधे सीधे बात करना, वो चीज़ है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो ये नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में दिस इज द कार्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ओके। ये चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है, जैसे स्कार्सिटी थी अगर मनी की, तो यहाँ पे होर्डिंग ऑफ मनी हो रही है, मनी को लेके इनसिक्योरिटी दूर हो रही है। वाई? बिकॉज ऑफ मनी सेव करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि 3 ईयर और 4 ईयर प्लान किसी चीज़ का ले रहे हो आप, वेयर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर SIP कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग जो 3-4 ईयर का प्लान हो सकता है, एंड यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन दैट। तो ये चीज़ है, मनी को सेव करना और इन्वेस्ट करना आपके लिए आ रहा है, मनी की सिक्योरिटी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। एंड मनी को लेके आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव मोड में भी यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आप चाहते हो कि आपका जो भी अननेसेसरी खर्च है वो कंट्रोल्ड हो, तो वो आपके लिए यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। नाउ यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी आपके लिए ये भी बता रही है कि कोई पर्सन है जो कि इनका साइन फायर साइन हो सकता है, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस यहाँ पे, या फिर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है इनका साइन। ये कार्ड ये बता रहा है कि कोई पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है, यहाँ पे कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, यहाँ पे कोई इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन की तरफ आपके लिए, बिकॉज ये एक फियरलेस एनर्जी है जो आपकी तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये पर्सन या ये ऑफर जो भी आपके ये प्रपोजल लेके या फिर ऑफर लेके ये पर्सन काफ़ी टाइम से आना चाहता था आपके पास, तो ये कार्ड बता रही है कि येस दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड यहाँ जैसे कि इसको हिम्मत नहीं हो रही थी, तो नाउ ही इज गैदरिंग ऑल द करेज और द स्ट्रेंथ, और यहाँ आपकी तरफ आता हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है। एंड कोई पैशनेट प्रोजेक्ट, ऐसा कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है मे बी आपके लिए आ रहा है जो कि आप हमेशा से करना चाह रहे थे, ठीक है। इस पे काम करना जो बहुत क्रिएटिव है, जिसमें लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, बहुत सारे स्किल्स, क्रिएटिविटी, टैलेंट, एंड एट द सेम टाइम आप इसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, तो वो यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। नाउ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है
कि यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम समथिंग। ये ऐसे सेल्फिश लोग हैं जिनसे आप दूरी बना रहे हो, यू आर सेटिंग आउट योर बाउंड्रीज, मैंने ये चीज़ कहा था। तो ये डिसीजन मेकिंग हो सकता है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हुआ हो या होगा, बट यू हैव टू मेक दिस डिसीजन। और ये डिसीजन लेके क्या कर रहे हो, अपने आप को इस लोगों से जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसेप्शन और बिट्रायल की एनर्जी से भरे हुए हैं, तो इनसे आप दूर होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो स्ट्रैटेजिकली, ऐसा नहीं है कि बच्चा अचानक से गायब हो रहे हो, बहुत मुंह पे बोल देना, या फिर इट कैन बी एनीथिंग। तो ऐसे लोगों से आप क्या करो, बहुत स्ट्रैटेजिक और ट्रिकी के साथ प्लान एग्जीक्यूशन कर रहे हो, और अपने लिए अपने आप को खुद मतलब इन सारे लोगों से दूर करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, वेरी स्ट्रैटेजिकली, ट्रिक के साथ। इनको समझ भी ना आए, एक स्मार्ट चाल जो यहाँ पे चलना, स्मार्ट एक्शन लेना, यहाँ पे ये आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि सामने वाले को सोचने का मौका भी ना मिले, एंड आपने अपना काम कर दिया। तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में ऐसा कुछ होते हुए आपके लिए दिखाई दे रहा है। कुछ मिस्ट्री, कुछ सीक्रेट जो है यहाँ पे आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। किसी चीज़ को सीक्रेट रखना, या कोई आगे की डिग्रीज आप ले रहे हो बट आप वो सीक्रेटली ले रहे हो, या कोई कोर्सेज बाई करना अपने फैमिली से छुप के, ये सिबलिंग से छुप के, तो यस, या रिलेटिव से छुप के। ओके, वी हैव द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे जस्टिस आ रही है। ओके, किसी चीज़ का फ्री ट्रायल ले रहे हो, या किसी चीज़ का फ्री ट्रायल मिल रहा है, या ट्रायल बेसिस पे आपको हायर किया जा रहा है, या ट्रेनिंग पीरियड जो है कि आपका शुरू हो रहा है। वी हैव, यस, कोई अनाउंसमेंट आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है आपके लाइफ में, जबकि आपके करियर और ग्रोथ से रिलेटेड है। ये बेसिकली हर्डल है कोई लाइफ में, उसको आप ओवरकम कर रहे हो और इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे आपके लिए ब्रेड एंड बटर की जो अर्निंग है वो आप योर अर्निंग फॉर योर ब्रेड एंड बटर, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जहाँ पे यूनिवर्स आपको डाल रहे हैं कि हमेशा वो प्रोटेक्टिव सेल के अंदर आप रह रहे हो, उस शील्ड से, उस सेल में रहने से आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, और ये आपके लिए हीलिंग, कामनेस और बैलेंस लेके आ रहा है। ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड लेट अस सी योर क्या एनर्जीज है फॉर टॉरस। टॉरस के लिए क्या एनर्जीज है डिवाइन। वी हैव अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। ये मनी का पाथ है, ये चाहता है, ये डिवाइन चाहता है कि आप उस मनी का जो पाथ है आपके लिए, ब्रेड एंड बटर की जो भी मैंने बात की है, वो चाहता है ये मनी का पाथ आपके लिए ओपन अप होने के लिए। सो ये सब इस रास्ते को आपको खुद खोजना होगा। एंड वी हैव मनी मैटर को लेके सिक्योरिटी, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, पीस एंड हार्मनी। आप अपने रूम में, साइड में, बालकनी में लगा सकते हो, ये आपके लिए अच्छा होगा। कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आपके लिए, जो सीक्रेटली, या कोई पर्सन हो सकते हैं, ये मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, जो सीक्रेटली आपको एडमायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ रोमांस, सेलिब्रेशन और पार्टी का मोमेंट नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में आ रहा है। किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हो एंड पार्टी कर रहे हो, एंजॉयमेंट कर रहे हो। आप यहाँ पे कुछ इनडिसिसिव मोड से बाहर निकल रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो। अब यहाँ पे एमलेसली रैम्बल नहीं कर रहे हो, फोकस्ड वे में काम कर रहे हो। या नया बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटीज़, या न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी बेबी का हो सकता है, या बिजनेस का हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है आपको। यहाँ पे मेंटली या फिजिकली आपके लिए वेकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिजिकल वेकेशन पे जा रहे हो, कुछ दिनों की छुट्टी मिल रही है आपको, या फिर ये फिजिकल हो सकता है, ये मेंटल हो सकता है आपके लिए। यू आर डीलिंग विथ अ मैन जो कि आपसे ओल्डर है। किसी स्ट्रेंजर से मीटिंग आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हुई नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में दिख रही है। पहली बार किसी से मिलना, ग्लोबली भी हो सकता है, यहाँ पे इंटरनेशनली, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डील यहाँ पे साइन हो रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन हो रहा है। और यहाँ पे कोई डिस्टेंट फ्रेंड है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, जिनसे मुलाकात, कॉल, टेक्स्ट आ सकता है, बिकॉज एक आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन डेवलप कर रहा है आपको लेके, दिस कैन बी अ लव और हेट, बट ये काफ़ी, ये इमोशन स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। यहाँ पे किसी लाइफ में कोई
चीज़ को लेके आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है या डिले मिल रहा है। यह हो सकता है कि कोई ट्रबल वाली सिचुएशन आ रही है। बी रेडी फॉर दैट। वी हैव यू विल बी रिसीविंग अ प्रीसियस गिफ्ट। या तो आप रिसीव कर रहे हो या तो आप दे रहे हो कोई प्रीसियस गिफ्ट किसी को। वी हैव कोई टेम्पररी सिचुएशन हो रही है आपके लिए डेवलप। वर्क अचीवमेंट और सक्सेस यहाँ आप लोग आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आपकी हेल्थ को लेके अटेंटिव होना है। यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल के आई है। हेल्थ में बहुत सारा ख्याल खुद का रखना है। यहाँ पे सक्सेस मिल रही है आपको बिकॉज आपने गुड प्लान किया है और हार्ड वर्क किया है, तो उसकी वजह से सक्सेस अश्योर्ड हो रही है आपके लिए। ठीक है, सो टॉरस, दिस इज योर रीडिंग। ये आपकी रीडिंग है अबाउट योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट।